एक छोटी सी बात और कहनी थी आपसे मुझे स्पेशली। हाँ बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं अपने स्वरोजगार के साथ साथ ही मैंने पिछले 4 सालों से मैं लगातार पढ़ाई पे हूँ और मेरे द्वारा अभी स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। बहुत अच्छा। जिसमें कि सर अभी इतना बड़ा इसमें हंगामा चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। पर आपके उस दिन के एक भाषण से कि चयनित लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा करके थोड़ा जान में जान आई है, नहीं तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। आपने कौन सी परीक्षा दी है अभी? सर ये वीडियो वाली। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ देखिए ऐसा है कि इसमें मैंने शुरू से कहा कि एक तो जिन लोगों ने भी इसमें गड़बड़ी करवाई है अभी तक की सब परीक्षाओं में, जी सर, वो एक संगठित गिरोह है, आपराधिक गिरोह है और काफी उसमें अपराधी लोग जो है उसके अपराध करने वाले जुड़े हुए हैं, जिसमें से अभी तक 36 लोग पकड़ लिए गए हैं। जी सर जी। और अभी कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई भी देखिए बहुत लंबे समय से लोगों की मांग उठती रही थी कि भर्तियों में गड़बड़ियां होती हैं, कहीं नकल होती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं पेन ड्राइव में, कहीं मोबाइल में प्रश्न पत्र वो कर दिया जाता है, उसका उत्तर दे दिया जाता है। तो जैसे ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसमें जो है जांच बैठा ली है। उत्तराखंड की एसटीएफ और हमारी विजिलेंस दोनों ही जांच कर रही हैं। 36 लोग अभी तक इसमें पकड़े जा चुके हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही है। अन्य जो भी कार्रवाई उनकी संपत्ति जब्त करने से लेकर जो भी कानून की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हो रही है। उसके पीछे मेरा हेतु केवल एक है कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, हमारे आने वाले सभी नौनिहाल हैं जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है, कोई भी इस प्रकार का अपराध करने के बारे में करना तो दूर, मतलब उस दिशा में सोचना भी जो है उसके लिए बहुत भारी पड़े, उसके ऊपर इतना दबाव हो कि कोई भी आगे चलकर कभी इस प्रकार की भर्तियों में घोटाला करने की, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए हम कठोर कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। और जहां तक रही आगे की, जो लोगों को मैंने कहा है कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत से और अपनी योग्यता से परीक्षाओं को पास किया है, तो उनके लिए हम जरूर सोच रहे हैं कि कुछ रास्ता निकालें। और जो आगे भी भर्तियां होने वाली हैं, अभी 12,000 करीब भर्तियां अभी हमारी रिक्त पड़ी हुई हैं और जिसमें से 7-8 हजार की तो अभी हम 1-2 दिन के अंदर ही जो है किसी अन्य एजेंसी से करवाने पर विचार कर रहे हैं। जैसे समूह गांव में पहले जो उनकी आहर्ताएं होती थी, जो भी योग्यता उसमें रखी जाती थी, जो मानक रखे जाते थे, उन्हीं मानकों के साथ हम दूसरी एजेंसी से भी भर्ती कराने वाले हैं। हम अपने मंत्रिमंडल में अभी कुछ निर्णय करने वाले हैं। इसलिए किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने अच्छे से काम किया है, अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत से की है, तो हमने बदमाश लोगों के लिए शुरू किया है। ठीक है ना सर? बिल्कुल। हाँ, उस दिन वो वाला जो आया था ना रिपोर्ट, तो बिल्कुल हम लोग बहुत डर गए थे। अब आपसे मिलना भी बिल्कुल उतना पॉसिबल नहीं। हम तो एक छोटे से गांव में रहते हैं, बस रोटी खाने के लिए ये था कि समूह के माध्यम से थोड़ा अपना ये काम करते हैं। मैंने कहा मैं सर को ये बात जरूर बोलूंगी। जब मुझे पता चला कि आप लाइव आने वाले हो मेरे साथ, मैंने कहा आज तो मैं सर को पक्का बोलूंगी। चलो सबको बोल देना कि सब लोग जो है, जो लोग अभी पास हो गए हैं वो तो अच्छी बात है। जिन्होंने अभी और एग्जामों में भी भाग लेना है, भर्तियों में अपना बैठना है, उनको कहिए कि अपनी परीक्षाओं की आगे की तैयारियों के लिए वो अपनी तैयारियों में जुट जाए। जल्दी ही जो है उनको परीक्षाएं मिलने वाली हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल।